मैं जोर से बोलो, कितनी? इन्होंने 4 बना दिया, आपने 4 मान ली। तुम ही थे? नहीं तो आप बता दीजिए कितनी योजनाएं। अगर वो योजनाएं 4 ही थी तो उनसे बताइए कि गांधी जी का नाम जो एक आध नाम रह गया उनका नाम मिटाने का काम कौन कर रहे हैं। अगर G20 होगा तो आप जाकर के नतमस्तक वहां होंगे, जाकर के राष्ट्राध्यक्ष आएंगे उनको भी ले जाकर के गांधी जी को दिखाने का काम करेंगे। लेकिन जब मनरेगा लागू करना मनरेगा था, आप उसको संशोधन कर सकते थे, भलाई के लिए आप और भी काम कर सकते थे, लेकिन ये कोई काम नहीं था कि आप उनका नाम हटा दें। नाम हटाने से कोई, अगर उनका नाम हम कह रहे राम जी का नाम आ जाए, उनसे अगर योजना से भला हो जाए मजदूरों का, मैं कह रहे कि तब तो ये भी भला है, ये भी ठीक है। इन्होंने जो सवाल किया उसके अंतिम में इन्होंने जवाब दे दिया। नाम से ज्यादा महत्वपूर्ण है उसका कंटेंट, और कंटेंट से मतलब यह है कि अगर किसी देश में राष्ट्र सेवा में कोई योजना लाई जाती है, उसका मकसद यह होना चाहिए कि 125 दिन की गारंटी अगर दी है काम की, तो वो 125 दिन की गारंटी पूरी होनी चाहिए, ना कि 48 और 52% होनी चाहिए। और नाम कोई भी हो सकता है। जी मैं यार जस्ट गिव मी अ सेकंड, बहुत लंबा है पैनल। की योजना की बात की, 70 साल में 400 ऐसी योजनाएं हैं, सिर्फ नेहरू, गांधी, इंदिरा परिवार के सिवाय, राजीव के परिवार के सिवाय किसी का नाम नहीं। 400 ऐसी योजनाएं हैं एक परिवार के नाम से, और 4 योजनाएं इन्होंने गांधी जी के नाम से खोली थी। गांधी जी हमारे दिल में रहते हैं, गांधी जी को हम जिंदगी समझते हैं। आप गांधी जी को सिर्फ एक हथियार समझ के इस्तेमाल करते हो। आप गांधी जी को सिर्फ हथियार समझ के इस्तेमाल करते हो। आप बाबा साहब को सिर्फ हथियार समझ के इस्तेमाल करते हो, लेकिन हम बाबा साहब को पूजते हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में संविधान दिवस मनाया गया, तो पहली बार इसी भारतीय जनता पार्टी की सरकार में मनाया गया। बाबा साहब अम्बेडकर के नाम से म्यूजियम बनाया गया, तो इसी भारतीय जनता पार्टी की सरकार में बनाया गया। अरे आप लोग तो सिर्फ बाबा साहब और गांधी जी को हथियार समझ के इस्तेमाल करते हो, हम उनके लिए जिंदगी जीते। उपाध्याय जी दिल्ली की सड़कों पे ऑटो चलाते हैं, लेकिन अब वो बोलना समझ गए हैं और देश की राजनीति भी इनको धीरे धीरे समझ में आने लगी है। बेटी की बात है साहब। हाँ बेटी की बात है। बेटी की बात है। हाँ। तो बेटी है वो भी हमारे लिए थी, और बंगाल में जो बेटी थी वो भी हमारी बेटी थी। आप प्रदेश के नाम पर, राज्य के नाम पर बेटियों को बांट क्यों देते हो? भारत की बेटी है। अगर वो जो है मिल्कीपुर में एक दलित बेटी का बलात्कार हुआ तो आपने उस पर आवाज नहीं उठाई, क्योंकि वो मोईद खान था, इसलिए आप लोग चुप रहे। लेकिन आपने उस पर आवाज नहीं उठाई। बंगाल में बेटी के साथ अन्याय हुआ, आपने उस पर आवाज नहीं उठाई। आप सिर्फ सरकारें देख करके जो है आवाज उठाते हो। ये तुष्टीकरण की राजनीति सिर्फ आपको आती है, हमको नहीं आती है। हम तो बेटियों का सम्मान करते हैं और करते रहेंगे। राइट, आइए प्लीज आइए। जी वेरी गुड। जी देखिए, तुष्टीकरण की राजनीति की बात हो रही है यहाँ पे। अभी भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधि ने भी भाई आराम से नहीं सर, यू डोंट हैव टू फाइट। ना सर, फाइट नहीं करना है। मैं आ रहा व्हाइट शर्ट आ रहा हूँ। जी कह रहे कि अभी तुष्टीकरण की राजनीति की बात हो रही थी, और बीजेपी के प्रतिनिधि ने भी एक बयान गलत कोट किया, स्वर्गीय मनमोहन सिंह जी का बयान। उनके बयान को लगातार बीजेपी गलत कोट करती कि संसाधनों के पर मुस्लिमों का नहीं, केवल मुस्लिमों की बात नहीं की थी, उन्होंने अल्पसंख्यकों की बात की थी, उन्होंने महिलाओं की बात की थी, उन्होंने ओबीसी की बात की थी। ये पूरा लाइन था। तो देख लीजिए लाइनों को कैसे गलत ढंग से रखा जाता है। और इसी से देखिए प्रमाणित जो खड़गे जी का बयान है कि सत्ता किसके पास है और सच्चाई किसके पास है। मैं एक गंभीर उदाहरण दूंगा आपके कार्यक्रम में सर। आप देखिए कि हमारे अर्थव्यवस्था का ग्रोथ रेट है 8.2% इस समय, और ये दुनिया की सबसे तीव्र अर्थव्यवस्था की ग्रोथ रेट दिखाई दे रही है। लेकिन उसके साथ ही लगातार वित्त मंत्रालय से सवाल पूछे जा रहे हैं कि 2025 ये जो फाइनेंशियल ईयर बीत रहा है सर, अब तक के शेयर बाजार में फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स ने इतनी निकासी नहीं की जितने इस फाइनेंशियल ईयर में की है। 1,60,000 करोड़ की निकासी वो कर चुके हैं। हमारी मुद्रा लगातार कमजोर हो रही है। तो ये विरोधाभास क्यों दिख रहा है कि आप 8.2% के ग्रोथ रेट के फाइनल एकदम सुपर ग्रोथ रेट में चल रहे हैं और विदेशी लोग पूंजी निकाल रहे हैं। इसके पहले 2022 में निकासी हुई थी 1,21,000 करोड़ रुपया की निकासी। मतलब इसको ऐसे समझो, आम आदमी को समझ में आने के लिए मैं कहता हूं, आपके मुताबिक भारत सरकार की या भारत की साख कमजोर हो रही है, आपका ये कहना है? मैं कह रहा हूं कि ये जो विसंगति हो रहा है, जिसमें IMF भी पूछ रहा है इस विसंगति को लेकर। अरे भाई इसका मतलब तो यही हुआ ना कि साख कम हो रही है। अगर 8.2% के ग्रोथ रेट के बावजूद भी क्यों हमारी मुद्रा कमजोर हो रही है और क्यों यहाँ पे विदेशी? देखिए गुरुजी, आपको मुझसे ज्यादा अर्थतंत्र मालूम है। मैं तो सीधा सवाल पूछ रहा हूँ, आपके मुताबिक साख कम हो रही है? बिल्कुल कम हो रही है। बस लेकिन भाई जी, यू वांट टू रिस्पॉन्ड? जी रिस्पॉन्ड। जी
मुझे बड़ा आश्चर्य होता है जब कोई व्यक्ति अर्थशास्त्र की जानकारी के बावजूद भी ना आधा सच जो कहने का प्रयास करता है। हाँ। अरे भैया, बेसिक सी बात है, मार्केट का साइज कोई ऐसा तो है नहीं कि मेरा मोहल्ला ही मैं कोई चीज उपजाऊ करूंगा और उसी को खाऊंगा। पूरे वैश्विक इतना बड़ा मार्केट साइज है और तुलनात्मक इंडिया के बाहर जो है तमाम देशों में इस तरह का उथल पुथल मची हुई है, तो वो पैसा किस समय के लिए आदमी जमा करता है, जो है इस्तेमाल करने का उनको जरूरत है, वो विड्रॉ कर रहे हैं। जो अब इससे इंडिया की ग्रोथ में तो कोई हैम्पर नहीं दिख रहा। जो जीडीपी टेबल में हम जो पांचवी पोजीशन मेंटेन कर रहे हैं, तो कौन से मानक है भाई? ये सिलेक्टिव हो गए ना, उतना ही वो पकड़ लेना कि भाई फॉरेन। क्या कहेंगे? अरे भाई साहब सुनिए ना, अरे अरे मजबूत हो रही है, मैं भारत देश पहली बार जो है 40 देशों के साथ में अपनी मुद्रा में व्यापार करने जा रहा है, तो ये क्या हर्ष का विषय नहीं है क्या? जो तो उससे मुद्रा मजबूत होनी चाहिए थी भाई साहब, ये तो वही जवाब दे रहे केंद्रीय मंत्री जी से जब पत्रकारों ने पूछा। आपको इतनी समझ होनी चाहिए कि ये ओवर द नाइट वाला जो काम नहीं है, इसमें समय लगता है। जो है और जहां तक एक विषय आया था पहले, जो नहीं, चिंता की बात तब ज्यादा होती कि अगर विदेशी मुद्रा भंडार भी जो कम होता, वो बहुत ही चिंताजनक बात होती। लेकिन ऑफकोर्स ये सवाल पूछा जा रहा है कि अगर रुपए कमजोर है तो उसके लिए क्या, लेकिन विदेशी मुद्रा भंडार के बारे में तो आपको मालूम ही है जी। और एक बात और जो बात आई ना, आरएसएस की तुलना की गई जो है उस आतंकवादी संगठन से, तो मुझे हर भारतवासी को जिसने थोड़ा भी समझ लगता है उसे कस का विषय। नंबर 1, कांग्रेस के पहले अधिवेशन से पहले ये कहते हैं आरएसएस अपने हेडक्वार्टर पे झंडा नहीं फहराता। जो है 80 फुट पोल पे जब पंडित नेहरू जी वो झंडा फहराने के लिए उन्होंने प्रयास किया, और झंडा जो है वो लटक जाता है, एक युवक भीड़ में से आता है, 80 फुट वाले पोल पे चढ़ता है, झंडे को सही से व्यवस्थित करता है, तब वह बात उठती है इनके अधिवेशन में कि इसको जो सार्वजनिक तौर पे जो सम्मानित किया जाएगा। और जैसे ही पता लगता है कि उसका संबंध संघ से, आरएसएस से है, सम्मान कहाँ जाता है? एक व्यक्ति तो आरएसएस का हर स्वयंसेवक राष्ट्र के झंडे के लिए, राष्ट्र की स्मृतियों के लिए समर्पित है। हाँ, एक विमर्श का विषय हो सकता है कि कौन सा मतलब जो झंडा होना चाहिए, क्योंकि तमाम जो कांग्रेस। टेक योर पॉइंट जी सर, आइए जी, लास्ट है हमारे, उसके बाद पैनल ओपन है जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। भारत माता की वंदे। देखिए, एक बात स्पष्ट समझिए, आरएसएस की तुलना किसी आतंकवादी संगठन से करना बिल्कुल गलत है। आरएसएस की स्पष्ट मान्यता है, नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमे त्वया हिंदू भूमे सुखम वर्धितोहम महामंगले पुण्य भूमे तदर्थे पतत्वे शिकायो नमस्ते नमस्ते। आरएसएस ये सिखाती है कि इस धरती का खाओ तो इस धरती को प्रणाम करो, इस धरती का पियो तो इस धरती को सलाम करो, ना कि आतंकवादियों की तरह बम बांधकर फट जाओ। और मैं आज कांग्रेस को लाख टके की सलाह दे रहा हूं फ्री में, खुद से चलकर नहीं ये तर्ज सुखन आया है, पांव दाबे हैं बुजुर्गों के तो ये फन आया है। बीजेपी ही नहीं, आरएसएस ही नहीं, सारी दुनिया के लोग डॉक्टर हेडगेवार और गुरुजी गोलवलकर जी का नाम जानते हैं, लेकिन किसी कांग्रेसी से पूछो आप हार्डीकर जी का नाम जानते हैं तो नहीं जानते हैं, जिन्होंने 1923 में सेवा दल की स्थापना की थी। यदि अपने बुजुर्गों के पांव दाबे होते, जैसे बीजेपी और आरएसएस वालों ने गोलवलकर जी के आदर्शों पर चले, लेकिन आज सेवा दल कहां है? सेवा दल खत्म हो चुका है, इसलिए कांग्रेस भी खत्म हो रही है। जब तक आरएसएस है, जब तक आरएसएस है, उसका अनुशासन है, बीजेपी जीवित रहेगी। और आपने अपने बुजुर्गों को समाप्त कर दिया। अरे क्या सब राज्यों में अंडा 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 हो गए? अरे यार, आपके पक्ष में बोल रहा हूं बात, उसको सलाह ले लो। आपके हित में कह रहा हूं ये बात, थोड़ी सलाह ले लो, हर कोई नहीं देगा। स्वयंसेवक किसे का? स्वयंसेवक सुनते ही साथ क्या याद आता है? आरएसएस का स्वयंसेवक है। अरे भाई, सेवा दल के सदस्य को भी स्वयंसेवक कहते थे, वो सब कुछ आपने समाप्त कर दिया। नॉर्थ ईस्ट के एक बच्चे को उत्तराखंड में मारा गया, मैं इसकी निंदा करता हूं, लेकिन आरएसएस ही वो है जो नॉर्थ ईस्ट में जाकर ये बताता है, वनवासी कल्याण आश्रम चलाता है, एकल विद्यालय चलाता है कि दिल्ली का बच्चा और पूर्वोत्तर भारत का बच्चा एक है। यदि माता वैष्णो देवी का महत्व है तो कामाख्या देवी का भी महत्व है। यदि रानी लक्ष्मीबाई स्वतंत्रता संग्राम सेनानी है तो रानी गिडाल्यू भी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी है। यदि मगध का महत्व है तो अहोम का भी महत्व है। ये आरएसएस बताता है, क्षमा चाहूंगा कांग्रेस या फिर आम आदमी पार्टी, अब दूसरे दल नहीं बता।